बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि हानिया केस में ईरान की पड़ताल जारी है। हानिया की हत्या नरसंहार या साजिश, इसको लेकर जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तेहरान में बड़े हमले की तैयारी थी, ईरान की तरफ से ये इंफॉर्मेशन भी कंफर्म हो रही है और साजिश करने वालों को कड़ा जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा, इस बात का ऐलान भी ईरान ने किया है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस्माइल हानिया मारा जा चुका है, लेकिन हानिया की मर्डर मिस्ट्री से जुड़े कई मामलों में कई सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल इजराइल के ऑपरेशन को लेकर है। अब तक ये सामने नहीं आया कि हानिया की हत्या कैसे की गई, वो कौन सा हथियार था जिसके बारूद ने इस्माइल हानिया की जान ली, और इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इन्हीं दावों की पड़ताल करती है हमारी ये रिपोर्ट। तारीख 30 जुलाई 2024, जगह इजराइल। कतर के अल उदेद एयरबेस से उड़ान भरकर अमेरिकी कार्गो प्लेन इजराइल के हाइफा एयरबेस पर लैंड करता है। कार्गो प्लेन से एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक और तबाही के दूसरे हथियार एयरबेस पर उतारकर तैनात किए जाते हैं। दावा है कि इजराइल में हथियारों की बड़ी खेप पहुंचने की वजह ईरान के पलटवार का डर था। इजराइल को डर था कि ईरान में घुसकर हमला करने के बाद तेल अवीव पर बड़ा हमला हो सकता है। कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हमास लीडर इस्माइल हानिया की मौत पिन पॉइंट टारगेटेड हमले में हुई, यानी नुकसान सिर्फ उस जगह पर हुआ जहां इजराइल चाहता था, वो भी एक बेहद सीमित इलाके में। सवाल उठ रहे हैं कि हानिया की मौत का ऑपरेशन इतना सटीक कैसे था, और वो कौन सा हथियार था जिसकी बारूद की रेंज सिर्फ हानिया तक थी। हानिया की मौत का ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, इसे लेकर 4 अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा नंबर 1, ड्रोन से गाइडेड मिसाइल दागी गई। दावा नंबर 2, F-35 फाइटर जेट से मिसाइल हमला। दावा नंबर 3, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ड्रोन से गाइडेड मिसाइल दागने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। माना जा रहा है ड्रोन से जो मिसाइल दागी गई वो डेलिला मिसाइल, स्पाइक मिसाइल या फिर हेलफायर मिसाइल थी। दावा किया जा रहा है इन्हीं में से किसी मिसाइल को ड्रोन के जरिए हानिया के बेडरूम तक पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन के लिए डेलिला मिसाइल को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। वो वजह क्या है, इस वीडियो से समझिए। इस वीडियो में डेलिला मिसाइल एक हेलीकॉप्टर पर लोड नजर आ रही है। मिसाइल लॉन्च होकर तेजी के साथ टारगेट की तरफ बढ़ती है और फिर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर हिट करती है। धमाके से नुकसान सिर्फ एक सीमित हिस्से में होता है, ठीक वैसे ही जैसे इस्माइल हानिया के अपार्टमेंट में हुआ। दरअसल डेलिला मिसाइल को पिन पॉइंट टारगेटेड हमले के लिए डिजाइन किया गया है, जो निशाने से कभी नहीं चूकती। डेलिला मिसाइल में टारगेट की लोकेशन फीड की जाती है, जीपीएस की मदद से लोकेशन तक पहुंचती है। मिसाइल में आगे की तरफ कैमरा लगा होता है, जो दुश्मन को 16 किलोमीटर दूर से लोकेट कर लेता है, जिसके बाद तस्वीर भेजकर मिसाइल टारगेट की पुष्टि करती है। हमले का आदेश मिलने के बाद टारगेट को हिट करती है। डेलिला मिसाइल की यही खूबियां इसे हानिया की हत्या से जोड़ रही है। डेलिला की ऑपरेशन रेंज 250 किलोमीटर है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरानी एयर स्पेस में ड्रोन के जरिए इसे फायर किया गया। डेलिला के अलावा शक है कि इस्माइल की हत्या में हेल फायर और स्पाइक मिसाइल से डेडली कॉम्बो अटैक किया गया। कॉम्बो अटैक को समझने से पहले वीडियो के जरिए इन मिसाइलों के अटैक स्टाइल को समझना जरूरी है। ये हेलफायर मिसाइल का एनिमेशन है। इसमें कई ब्लेड लगे होते हैं जो लेजर को फॉलो करके टारगेट को हिट करते हैं, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है।
मिसाइल के अंदर से चाकू जैसे ब्लेड्स निकलते हैं। इससे टारगेट पर सीधा निशाना लगता है। अब स्पाइक मिसाइल को देखिए। फायर ट्रक से मिसाइल फायर होती है और सीधा टारगेट पर टकराती है। नुकसान सिर्फ एक सीमित इलाके में होता है। माना जा रहा है कि पहले हानिया पर हेलफायर मिसाइल दागी गई, इसके बाद स्पाइक मिसाइल से अटैक किया गया ताकि इस्माइल हानिया के जिंदा रहने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। हालांकि लेबनीज मीडिया की माने तो यह हमला एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, जिसे किसी पड़ोसी देश से दागा गया था। दावा है कि मिसाइल आर्मीनिया ईरान के बॉर्डर से दागी गई। माना जाता है कि यहां मोसाद का मजबूत बेस है, यहीं से इस्माइल हानिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। मिस्ट्री सिर्फ हानिया के डेथ वेपन को लेकर ही नहीं, हत्या की लोकेशन को लेकर भी बड़ी साजिश की खबरें सामने आ रही हैं। हानिया की हत्या के ऑपरेशन में इजराइल दिसंबर 2023 से ही लगा हुआ था। हानिया की हत्या के लिए मोसाद ने एजेंट्स की टीम लगा रखी थी, लेकिन कतर के बजाय ईरान में ही हानिया की हत्या क्यों की गई? इसके पीछे इजराइल ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। दरअसल ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के बाद अरब में सुन्नी और शिया मिलिटेंट संगठन एकजुट हो गए थे। शिया सुन्नी संगठनों में फूट डालने के लिए ईरान में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इजराइल का प्लान था कि हानिया की हत्या तेहरान में की जाए ताकि उसका शक ईरान के एंटी सुन्नी शिया संगठनों पर जाए और शिया सुन्नी एकता में फूट पड़े, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं। हालांकि इजराइल का यह प्लान नाकाम होता दिख रहा है। अरब के सभी संगठन इजराइल को इस हत्याकांड का दोषी मान रहे हैं। वहीं ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।